आप सभी ने बिजनेस के बारे में भी सुना होगा, बिजनेसमैन के बारे में भी सुना होगा, व्यापार के बारे में भी सुना होगा और व्यापारियों के बारे में भी सुना होगा। कोई फूड का व्यापार करता है, कोई वेजिटेबल का व्यापार करता है, कोई टाइल्स का व्यापार करता है, कोई लकड़ियों का व्यापार करता है, कोई क्लोथ्स का व्यापार करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर की बात करने वाले हैं, उद्यमी की बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से या एक व्यापारी से अलग होता है। इसकी ऐसी क्या खासियत है, इसकी ऐसी क्या खास बात है जो इसे एक बिजनेसमैन या व्यापारी से अलग करती है, अलग बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हु इज एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या खासियत होती है, उसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती है, हम उसकी बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में कि हू इज़ एंटरप्रेन्योर, इसका कांसेप्ट क्या है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ कंसीडर्ड एन इनोवेटर, कि एक उद्यमी को नवप्रवर्तक माना जाता है। एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, कि एक उद्यमी अत्यधिक रचनात्मक और नवीन होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, कि एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय बनाता है। और फिर चाहे हम इनोवेटर की बात करें, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज की बात करें, या हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, इसकी यही खासियत, यही इसकी जो क्वालिटी है जो इसे व्यापारियों से, बिजनेसमैन से अलग करती हैं। जैसे हम, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी सुना होगा ना, जो बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले ग्रैंडफादर करते थे, फिर फादर, आगे चलकर जो जनरेशन है वो भी उसी में इन्वॉल्व हो गई, तो उसे हम फैमिली बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करें एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो चला रहा है उसको नहीं, बल्कि एक नया बिजनेस खुद क्रिएट करता है, एक इनोवेटिव आइडिया लाता है, एक इनोवेटर होता है। एग्जाम्पल के लिए, पहले क्या होता था? पहले अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको मार्केट जाना होता था, जाने आने में टाइम लगता था। आपको अगर कहीं जाना है तो आपको टैक्सी अगर आपको लेनी होती थी, तो आपको सड़क पे जाते थे, टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को आप बुलाते थे। तो इस तरह से आपका टाइम भी काफ़ी लगता था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं, इस एरिया में भी इनोवेशन हुआ। क्या इनोवेशन हुआ? घर बैठे-बैठे आप मोबाइल से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो आप ज़ोमैटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू आप घर पर भी आराम से बैठकर अपना मँगा कर खा सकते हैं। अगर आपको कहीं आना-जाना है तो आप, चाहे हम ओला की बात करें, उबर की बात करें, आप आराम से बैठे-बैठे आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो इस एरिया में भी इनोवेशन हुआ। तो जो एक, जिसने ये इनोवेशन किया, जो ये नया आइडिया लेके आया, जो ये नया कांसेप्ट लेके आया, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे ही तो हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है? वो एक इनोवेटर है, जिसने पहले प्रॉब्लम्स को देखा कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फिर एक नए कांसेप्ट के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ आया। तो फिर इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा आम लोगों को हुआ कि उनका टाइम अब कम बच रहा है, ठीक है? आने-जाने में एक सिक्योरिटी इश्यू भी होता था, वो भी अब सॉल्व हो चुका है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज कंसीडर्ड एन इनोवेटर, इसलिए हम एक उद्यमी को क्या कह रहे हैं? एक नव प्रवर्तक हम उसको कह रहे हैं। एक उद्यमी अत्यधिक क्रिएटिव या रचनात्मक या नवीन होता है। और एक उद्यमी वो होता है जो एक नया बिजनेस क्रिएट करता है, एक नया काम क्रिएट करता है, एक नए आइडिया के साथ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एग्जाम्पल हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले क्या होता था? अगर आपको पढ़ना है तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, और अगर आपको खाना है तो आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, ठीक है? लेकिन फिर एक नया, आप कह सकते हैं कि इनोवेटिव आइडिया, जैसे हम कहते हैं ना लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, तो अब एक ऐसी कॉमन जगह है जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, साथ में खा भी सकते हैं, तो ये भी तो एक इनोवेशन है। तो जो इस तरह का नए आइडियाज़ के साथ जो इनोवेशन करता है, एक नया बिजनेस जो है क्रिएट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? entrepreneur. The business started by entrepreneur with a new concept for the first time is known as startup, की entrepreneur के द्वारा जो नया काम स्टार्ट किया जाता है एक नए आइडियाज के साथ जो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं।
एन entrepreneur इज अ पर्सन हु यूजेस हिज यूनिक आइडिया टू रन अ स्टार्टअप कंपनी। कि एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो स्टार्टअप कंपनी चलाने के लिए अनूठे विचार का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि एक entrepreneur कौन होता है और किस तरह से एक बिजनेसमैन या ट्रेडिशनल जो बिजनेस चला आ रहा है, एक जो व्यापार है, उस व्यापारी है, उससे किस तरह से एक entrepreneur जो होता है अलग होता है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थॉमस डब्ल्यू जेमरन ने क्या कहा है एंटरप्रेन्योर को लेकर? उद्यमी समस्याओं को हल करने और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए रचनात्मकता और नवाचार का अनुप्रयोग है जिसका लोग दैनिक जीवन में सामना मतलब जिन समस्याओं का लोग दैनिक जीवन में सामना करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि आपको शॉपिंग करनी हो तो मार्केट जाना होता था, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता था, आने जाने में टाइम खराब होता था। और रास्ते में ये भी है कि भाई किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, कहीं आपका सामान चोरी हो गया, तो ये भी दिक्कतें थी। तो फिर क्या पहले जो एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने लोगों की इस प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने समझा, फिर एक नए आइडियाज के साथ फिर क्या हुआ, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, ठीक है, चाहे हम बात करें अमेजोन की बात करें, तो इससे क्या है कि आप घर बैठे बैठे आराम से आप मोबाइल के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक नया आइडिया, एक नई क्रिएटिविटी। डिफाइनिंग एन entrepreneur इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। पीटर एफ ड्रकर क्या कह रहे हैं कि एक उद्यमी को परिभाषित करना कुछ नया और अलग बनाने की क्षमता है। एक एंटरप्रेन्योर कौन है जो कुछ नया करता है? फिर अगर हम क्वालिटीज की बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, तो बाय नेचर एन एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड एन इनोवेटर। की स्वभाव से एक उद्यमी को एक नव प्रवर्तक माना जाता है जो कुछ नया करता है, जो कुछ नया लेकर आता है। दे कैन बी क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, कि वे रचनात्मक और परिणाममुखी हो सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक इंडिविजुअल। के एक उद्यमी अत्यधिक उपलब्धि उन्मुख, उत्साही और ऊर्जावान व्यक्ति होता है जो कुछ करना चाहता है, जिसके पास एक नया आइडिया होता है, जो बिल्कुल एक नए कंसेप्ट, नए आइडियाज के साथ आता है। और वो आइडियाज कब आता है? जब लोगों को देखता है, अपने सोसाइटी में देखता है, लोगों की प्रॉब्लम को देखता है, फिर इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो आता है। एंटरप्रेन्योर्स हैव अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। की उद्यमियों में अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता होती है कुछ करने की। Entrepreneurs आर थिंकर्स, प्लानर्स एंड डूअर्स। की उद्यमी विचारक भी होते हैं, योजनाकार भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात डूअर्स भी होते हैं, करते भी हैं, जो चीज़ सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको करते हैं। Entrepreneurs सेट सेल्फ डिफाइंड गोल्स एंड मार्केट फॉर देयर आइडियाज। की उद्यमी अपने विचारों के लिए स्वनिर्धारित लक्ष्य और बाजार निर्धारित करते हैं। Entrepreneurs टेक रिस्क टू अचीव देयर गोल्स। की उद्यमी जो होते हैं, देखिए, जब हम कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो कई बार जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं तो सोसाइटी में आसपास के लोग हमें वो करने से रोकते हैं कि नहीं मत करो, करोगे तो तुम्हें लॉस होगा, तुम्हें घाटा होगा। लेकिन अगर असली हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, वही है कि जो रिस्क लेकर, जो उनकी आइडियाज हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो अपनी आइडियाज को पूरा कर सकें, जो सोचा है उस काम को कर सकें। आप यूट्यूब में, आप अलग अलग जगह न्यूज़ में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के बारे में आप पढ़ो, उनके बारे में जानो। तो जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उनके जो आइडियाज़ हैं लोगों को बहुत पसंद आए, और आज के टाइम में हम देखते हैं उनको हम कहते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उन्होंने काफ़ी तरक्की की। एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। के देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? धीरे धीरे जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, उनको प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने एक काम से दूसरा काम स्टार्ट किया। अब इस तरह से काफ़ी सारे उनके जो काम है, अलग अलग एरिया पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारे देश के विकास में क्या है, उनका जो रोल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक उद्यमी का क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, तो एक एंटरप्रेन्योर कौन है जो पहले देखता है कि भाई अपॉर्चुनिटी, मार्केट को देखता है, उसको एनालाइज करता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कर सकता है। जैसे मैंने स्विगी का एक एग्जांपल दिया, जोमेटो का एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, अमेजोन का एग्जांपल दिया। इन्होंने पहले मार्केट को देखा, तभी तो लोगों की प्रॉब्लम को देखकर एक नई चीज, एक बिल्कुल
नया फ्रेश आइडिया लेके आए कि चलो घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लो, घर बैठे बैठे ही आप आराम से टैक्सी बुक कर लो, घर बैठे बैठे ही आप आराम से खाना खा लो। और अब तो हम देखते हैं कि अगर आपको अपने घर में साफ सफाई करना है, ठीक है, तो आप घर बैठे बैठे ही आराम से आपको जो काम जो घर में साफ सफाई करते हैं, तो उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं। आप एक दिन में आप बुला लो, आप 500,000 रुपीज जितने भी लगते हैं, आराम से वो आपके घर की साफ सफाई करके चले जाएंगे। तो ये भी है। तो इस तरह के नए नए आइडियाज के साथ इनोवेशन, बिल्कुल नवाचार, वेल्थ क्रिएशन, धन बनाना। तो देखिए वेल्थ क्रिएशन कैसे हो रहा है। किसी ने स्टार्टअप किया, नया बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको काफ़ी उसको बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसने फिर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया। और इससे क्या हुआ, अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया तो इससे रोजगार के नए अवसर बने, रोजगार के नए अवसर बने और लोगों को क्या हुआ, जॉब मिली। तो धीरे धीरे उसका बिजनेस जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, धन से धन बनेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो इससे जॉब क्रिएशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देश के विकास के लिए भी काफ़ी एक एंटरप्रेन्योर देश के विकास के लिए काफ़ी जरूरी होता है। उसका देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान काफ़ी होता है। और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, हम कंपटीशन की बात करते हैं कि जब कोई एक नए आइडिया के साथ मार्केट में आता है तो फिर आगे चलकर उस आइडिया पे और भी लोग काम करने लगते हैं धीरे धीरे। तो इससे कंपटीशन जो होता है और ज़्यादा बढ़ता है। और धीरे धीरे जब एक एंटरप्रेन्योर का काम बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, और धीरे धीरे अदर कंट्री पर भी एक नया काम स्टार्ट करता है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन भी हम देखते हैं। और इन सब का बेनिफिट क्या होता है आम लोगों के लिए, कि उनके जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, जीवन स्तर है, उसमें सुधार होता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी का क्या महत्व है। तो इस वीडियो में हमने जाना, हमने बात की कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके कंसेप्ट को जाना, डेफिनेशन पे हमने बात की, क्वालिटीज़ की हमने बात की, इंपॉर्टेंस की हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।